हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। हम अपनी बायोलॉजी सीरीज़ में न्यूट्रिशन वाला पूरा चंक ख़त्म कर चुके हैं। अब हम डिजीज़ेस कर रहे हैं और डिजीज़ेस में हम साथ ही साथ रिवीजन भी करते जा रहे हैं। तो रिवीजन नोट्स ऐसे रहते हैं कि उसमें सभी सभी क्वेश्चंस होते हैं, बस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता, टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। तो हम 2 सेपरेट लेक्चर्स जो हमने कवर किए हैं उनको आज एक ही 5 मिनट वीडियो में हम रिवीजन कर लेंगे उनका। एक तो जो डिजीज़ेस होती हैं एक्सेसिव कंजम्पशन या बॉडी में किसी चीज़ के हाई लेवल की वजह से, वो हम करेंगे रिवाइज़। और कुछ डिजीज़ेस होती हैं जो पोल्यूशन या मास पॉइजनिंग की वजह से हो जाती हैं, उनको हम करेंगे आज कवर। तो सिंगल स्लाइड सिंपल सा है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रिवाइज कर रहे हैं हाई लेवल्स एंड एक्सेसिव कंजम्पशन वाली डिजीजेस। तो सबसे पहला है उसमें अर्थराइटिस या गाउट। तो अर्थराइटिस होता है आपका जॉइंट पेन। ये क्यों होता है? ब्लड में यूरिक एसिड के हायर लेवल्स की वजह से। अब अर्थराइटिस के सिवियर फॉर्म को हम बोलते हैं गाउट। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी में क्या होता है? सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी टिश्यू में। ये जो डिज़ीज़ है ये कंजम्पशन ऑफ अडल्ट्रेटेड मस्टर्ड ऑयल की वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, या जिसको हम बोलते हैं मेथेमोग्लोबिनेमिया। अब इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस चीज़ का एक्सेस हो गया है ब्लड में, या किस चीज़ का एक्सेस हो गया है पानी में। तो कैसे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम या ये डिज़ीज़ कैसे होती है? तो पानी में जब नाइट्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और आप उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो उस वजह से होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, वो हमें पता है कि ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह जो है मेथमोग्लोबिन बन जाता है ब्लड में, और उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जब एक्सेस हो जाती है तो बॉडी के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और उसमें फिर टिश्यूज़ में जैसे ब्लू कलर दिखने लगता है, तो इसलिए इसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट है आपका लिवर सिरोसिस। तो ये एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल की वजह से होता है। वैसे भी हमें कॉमन सेंस से भी पता है कि अल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन से लिवर के ऊपर इम्पैक्ट आता है। ठीक है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये एक्सेसिव जो टबैको गुटखा फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, उनको रिस्क होता है इसका। देन नेक्स्ट इज जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में क्या होता है कि स्किन येलो दिखने लगती है, आईज येलो दिखने लगती हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। अब ये बिलीरुबिन क्या होता है? ये आपका एक पिगमेंट होता है जो आपका वन ऑफ द डाइजेस्टिव जो जूसेस है, बाइल, जो आपका लिवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और आपका स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जो है उसके अंदर बिलीरुबिन होता है, विच इज़ ए ऑरेंजिश पिगमेंट। ठीक है। तो ये बिलीरुबिन के जब लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं तब ऐसा होता है। अब दिस में हैपन ड्यू टू लिवर इश्यूज, गॉल ब्लैडर इश्यूज और सम बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अब लिवर इश्यूज़ में कैसा हो सकता है कि देखो, लिवर जो है वो आपके, जैसे ही आपके आरबीसीज डाई करते हैं, तो डेड आरबीसीज को फिल्टर करने का काम जो है लिवर करता है। तो अगर वो नहीं कर रहा है फिल्टर, तो बिलीरुबिन के लेवल्स जो हैं ब्लड में बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, वैसे हमने इसे एक सेपरेट लेक्चर में किया था, यहाँ हम इसका रिवीजन साथ ही कर लेंगे क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक है। तो पोल्यूशन या मास पॉइजनिंग रिलेटेड डिजीजेस हम देख रहे हैं। सबसे पहला है सिलिकोसिस। तो ये अगर आप इनहेल कर रहे हैं सिलिका डस्ट ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, तो लंग्स को इम्पैक्ट करता है, लंग्स की डिजीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूमोकॉनियोसिस। जो कोल माइनिंग में काम करते हैं वर्कर्स, वो इसके रिस्क पे होते हैं। तो वो डस्ट जो है इनहेल करते हैं डेली बेसिस पे, उनको ये लंग्स डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है आपका एम्फीज़ीमा। ये होता है या तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, या फिर आप एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहे हैं अगेन लंबे टाइम के लिए, ये भी आपकी लंग्स को इम्पैक्ट करती है। फिर 2 फेवरेट जो डिजीज़ेज़ रहती हैं पीसीएस एग्ज़ाम्स में, ये जापान की जो 4 पोल्यूशन से हुई डिजीज़ेज़ में से 2 हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो एक है आपकी मीनामाता डिजीज़,
तो ये होती है मर्क्यूरी पॉइजनिंग या मिथाइल मर्क्यूरी पॉइजनिंग, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि फिशेस दैट वर पोल्यूटेड विद मर्करी, उसका कंजम्पशन किया लोगों ने और ये डिज़ीज़ जो है बहुत सारे लोगों को हो गई थी। नेक्स्ट है आपकी इताई इताई, और ये होती है कैडमियम पॉइजनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सिवियर जॉइंट पेन होता है। इट इज़ अ वेरी डिज़ास्ट्रस डिज़ीज़ इफ़ आई मे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है, रिवीजन हमारा ख़त्म होता है 2 टॉपिक्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल।